भगवान कहते हैं अब उस गरुड़ पुराण को तो जब पढ़ाना चाहिए था जब वो जीवित था, जब वो जीवित था, ताकि इस ज्ञान को सुनकर वो डरता, डर के बुरे काम ना करता और उस पाप से बचता। अब वो तो अपने सारे पाप की मालगाड़ी भर ले गया, क्योंकि गलत साधना करवाई, तुमने रास्ता ठीक बताया नहीं। अब कोई लाभ नहीं है उस गरुड़ के पाठ कराने तक, क्योंकि आप अधिकारी भी नहीं हो। यदि कोई धार्मिक यज्ञ भी करना चाहे तो तुम अधिकारी नहीं हो। कोई भी व्यक्ति पाठ कर देने से कोई भी कथा करने से किसी व्यक्ति को लाभ नहीं हो सकता। कहते हैं गुरु बिन माला फेरते हैं, गुरु बिन देते दाने हैं, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बिन यज्ञ हवन ना की होम ना की जय है, गुरु की आज्ञा माए रही जय। गुरु बिन यज्ञ हवन जो करही, मिथ्या होवे कबू ना फरही। अब गुरु कौन है? गुरु, गुरु का अर्थ है जो तत्व ज्ञान यानी सच, जो ज्ञान प्रदान करता है, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है, जो सच्चा ज्ञान देता है, उसको गुरु कहो चाहे सतगुरु कहो। सतगुरु तो इसलिए कहना पड़ गया कि नकली गुरु हो गए। अगर यदि ये नकली गुरु ना हो तो गुरु ही बहुत है, सतगुरु कहने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि गुरु का अर्थ होता है सही ज्ञान दे वो टीचर। जो टीचर आउट ऑफ सिलेबस ना पढ़ाता हो, सिलेबस से ही, पाठ्यक्रम से ही हमें पढ़ा रहा हो, तो वो टीचर ही है। इसी प्रकार ये कि स्पिरिचुअल टीचर होता है, आध्यात्मिक गुरु होता है। इसको गुरु ही काफी शब्द था, लेकिन सतगुरु इसलिए कहना पड़ा कि नकली गुरुओं की गिनती नहीं, इसलिए उसमें कुछ डिफरेंशिएट करने के लिए, उसमें भिन्नता दिखाने के लिए कि गुरु, अगर तुम इनको गुरु मानते हैं तो एक सतगुरु की आवश्यकता जो इनसे न्यारा ज्ञान, सच्चा ज्ञान देता है। तो गुरु के बिना जो हवन और पाठ आदि कराए जाते हैं वो भी लाभदायक नहीं होते। इसलिए तुम जो ये क्रिया करते हो इससे कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि इसका प्रमाण दिया है। जैसे राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प ने डसना था, उनको ये एक ऋषि ने साप दे दिया था कि 7वें दिन तुझे एक सर्प डसेगा, तेरी मृत्यु होगी। तो उस समय ऋषि लोगों ने इकट्ठा होकर के सलाह बनाई कि राजा बड़ा धार्मिक है और भाई कोई इससे गलती बन गई है, क्योंकि राजा परीक्षित ने एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था और उस ऋषि के लड़के ने उसको श्राप दे दिया था, ब्राह्मण ने, कि तुझे 7वें दिन ये सर्प डसेगा। तो ऋषियों ने मिलकर के एक सलाह बनाई कि अभी कुछ ऐसा उपाय किया जाना चाहिए राजा की गति हो जाए। सबने कहा कि श्रीमद् भागवत सुधा सागर का एक सप्ताह तक इसको पाठ कराया जाए, इसको कथा सुनाई जाए। तो कथा सुनावे कौन? अब देखो पुण्यात्मा, इन बातों को ध्यान में रखना। अब कोई भी व्यक्ति कहता मैं पाठ कर देता हूं, मैं कथा कर देता हूं, मैं ऐसे करता हूं, मैं ऐसे करता हूं, तो उनसे कोई लाभ नहीं होगा। जैसे राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए कोई भी ऋषि तैयार नहीं हुआ, क्योंकि 7वें दिन परिणाम आना था। 7वें दिन पता लग जाना था कि ऋषि के द्वारा सुनाई गई कथा का इस राजा को क्या फल मिला है। कोई भी तैयार नहीं हुआ। इवन व्यास जी ने भी हाथ खड़े कर दिए कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि कथा सुना कर राजा की कुछ मोक्ष करा सकूं, यहां से गति करा सकूं, क्योंकि श्रीमद् भागवत सुधा सागर के लेखक भी श्री व्यास, वेद व्यास जी है। उन्होंने भी बना कर दिया कि मैं कथा नहीं करने के योग्य हूं, मैं इसको कथा सुनाने योग्य नहीं, मेरे से कल्याण नहीं हो सकता। कहते हैं उस समय स्वर्ग से सुखदेव ऋषि को भेजा गया, बुलाया गया। सुखदेव ऋषि विमान में बैठकर स्वर्ग से यहां पहुंचा। अब सुखदेव ऋषि के यहां आने और वापस स्वर्ग जाने का जो विमान रेंट, यानी जो एयरप्लेन का रेंट है, वो भी राजा परीक्षित के पुण्य से ही दिया गया।
और फिर सुखदेव जी ने 7 दिन तक वो कथा सुनाई, श्रीमद् भगवत सुधा सागर की 7 दिन पाठ किया। तब जितना लाभ इन ऋषियों से हो सकता था वो भी उस गुरु से हुआ जो अधिकारी था, क्योंकि राजा जनक ने उसे अधिकारी बना दिया था और वो केवल विष्णु तक का ही गुरु था, उसे आगे के गुरु नहीं थे। तो वो भी लाभ उस गुरु से मिला, अन्य से नहीं मिला। अब पुण्यात्मा ये कहते हैं समझदार को संकेत ही काफी होता है। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि यहाँ कोई भी ये पाठ करते फिरते उनसे कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो अधिकारी नहीं। तो यहाँ क्या बताते हैं कि वेद बांध, ये पुराण बांध, फिर पंडित आगे पीछे गरुड़ पढ़ाई, और फिर क्या कहते हैं कि भाई नर से तीतु पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे की तो कुरडी चढ़ने जाई। पुण्यात्मा ये बहुत ही बिगड़ा हुआ ज्ञान है। अब तत्व ज्ञान से इसको आपने समझना है और इसको अनुसरण करना है। इसके लिए तत्व ज्ञान को समझाने के लिए मेरे को इतना प्रयत्न करना पड़ रहा है कि एक पॉइंट को आपके हृदय में जमाने के लिए, सत्य को सत्य ही सिद्ध करने के लिए इन सदग्रंथों का सहारा लेना पड़ता है, जिनको तुम सत्य मानते हो। जैसे पवित्र पुराण, पवित्र गीता जी, पवित्र महाभारत, पवित्र रामायण आदि सदग्रंथ जो विशेषकर हिंदू धर्म के माने जाते हैं। वैसे तो ये पूरे विश्व के मानव के लिए है, क्योंकि इनका जब रचना हुई इन सदग्रंथों की, उस समय कोई भी धर्म मजहब अलग से नहीं था। फिर भी वर्तमान में ये हिंदुओं के नाम ही मंड दिए गए हैं। तो हम पवित्र हिंदू समाज को समझाने के लिए इन्हीं सदग्रंथों का सहयोग लेते हैं, और जिस कारण से आप इस तत्व ज्ञान को समझ रहे हो, सत्य मान रहे हो। तो इसमें क्या बताया है कि मृत्यु के उपरांत वो पाठ भी करा दिया गरुड़ का। अब फिर गरुड़ पाठ कम कराते हैं, कुछ पंडित को बुला करके हवन पवन करा कर 13वीं कर लेते हैं। यानी वो घटा घटू का थोड़ी सी ये इतनी बना ली, ब्राह्मण आवेगा, हवन करेगा, मंत्र बोलेगा, रोटी बनाओगा और खाओगा, फिर पाछा हम खाएंगे, जो भी है। ब्राह्मण मीन गुरु जी। ब्राह्मण कोई जाति अलग नहीं है। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, पंडित सोए जो पिंड की जाने। फिर भी हम उनको गुरु मानते थे, वास्तव में गुरु नहीं थे, क्योंकि उनको सदग्रंथों का भी ज्ञान नहीं था। अब फिर क्या बताते हैं कि नर से तीतु पशुआ की जय, फिर गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग का मन भोरे की तो कुरडी चढ़ने जाए। अब हम कितना सुंदर आहार करते हैं, बढ़िया फुलके खाते हैं, कभी खीर बना लें, हलवा बनावे, काजू किस्मत सेब संतरे, दही घी मक्खन, और भाई कभी लाडू जलेबी भी खाते हैं। कहने का भाव यह है कि इस मनुष्य शरीर में प्रभु ने हमें कितना सुंदर आहार दिया है, और एक सत्य भक्ति ना करने से, भक्ति भी करें और वो भी शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा करने से कोई लाभ नहीं होता, वो भी आपका जीवन व्यर्थ होता है। और फिर भक्ति नहीं करते, उससे फिर हमने क्या मिलता है, जैसे कि फिर बैल बन गया, गद्दा बन गया। उसमें कहते हैं ये 56 भोग नहीं मन बोरे की तो कुरडी चरने जाई, ये सुंदर आहार नहीं प्राप्त कर सकेगा। अब तो जरा सी भूख लगती है, कहीं रास्ते में होटल आ गया, वहां खा लिए, चाय की इच्छा हुई, जब रोक के गाड़ी उतर गाड़ी में तो चाय बनवाई, पी के चल पड़े, प्यास लगी पानी पी लिया। फिर ये सुविधा नहीं रहेंगी। क्यों नहीं रहेंगी? एक जरा से काम के बिना सारा काम बिगड़ गया। हम सब कार्य करते करते परमात्मा का नाम जाप करना है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। परमात्मा की भक्ति के लिए हमें विशेष समय अलग से निकालने की आवश्यकता नहीं बनती। हाँ, ज्ञान सुनने के लिए अवश्य थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा।
उसके बाद आप जो सिमरण करते हो, काम करते करते बस में जा रहे सफर करते हो, सिमरण कीजिए, मत गप्पे मारिए साथी जो दूसरा बैठा उसके साथ। तो नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, सुता उठे रात्रि ना खुल जाती है, नींद से जाग जाता है तो उठते ही सिमरण करने लग जा। सांस का जुन सा भी सूत बैठ जा, उससे याद आ जा, उससे का मंड जा, चाहे ब्रह्म गायत्री मंत्र हो, चाहे अपना यो सतनाम है, जो भी उसी का रट शुरू कर दे हैं। फिर वो अपना चलते फिरते जब भी ध्यान आवे उसको याद रखे प्रभु की, जैसे भक्ति करनी होती है। ये हठ योग आसन लगा करके ये सब मना किया गीता जी में। गीता जी में यहां तक लिखा है चौथे अध्याय में कि अर्जुन यदि तू हठ योग करके बैठ गया, यानी एक स्थान पर बैठकर साधना करने लग गया, तो तेरा निर्वाह कैसे होगा। इसके लिए 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा कि तू युद्ध भी कर और मेरा सिमरण भी कर, क्योंकि युद्ध से कठिन कोई काम नहीं होता। और उसको करते करते भी, युद्ध करते समय भी भगवान को भजना होता है, तो आम काम में तो हम आसानी से प्रभु की याद बनाए रख सकते हैं। तो इसलिए परमात्मा की भजन भक्ति के लिए हमने विशेष व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर भी हमने साधना ठीक शास्त्र अनुकूल करनी चाहिए। तो ये बता रहे हैं कि ये 56 भोग कहाँ मनबोरे, फिर कुरडी चरने जाई, फिर ये सुंदर आहार नार नहीं रहेंगे, फिर पशु बन के क्या खाएगा, कैसे रहेगा। समय पर सब इच्छा से नहीं खा सकता, भूख लगी रहेगी, नाच डल जाएगी, बैल बन जाएंगे और बन जाएंगे किसी रस्से के साथ। अब फिर क्या आता है कि प्रेत सिला पैजा बिराजे पितरों पिंड भराई, बहुर श्राद्ध खान कुआए काग भय कलमाही। ओए अब कितने निर्णायक ज्ञान दिया है। क्या कहते हैं, रबोड़ी सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया, अरे भोली सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया। क्या बताते हैं, अपने लला के बाल उतरवावे, देखो कैंची ना लग जइया, एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोड़ी सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया, रे भोड़ी सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया। कच्चा कच्चा पाका भोजन बना के माता धोकने गईया, उस माता ऊपर कुत्ता मुते, वो क्यों ना मर गईया, रे भोड़ी सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया, अरे भोड़ी सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया। फिर क्या बताते हैं, अब जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा मुए गंग पुचैया, जब आवे आसुज का महीना फिर कौआ बाप बनैया, रे भोड़ी सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया, रे भोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया।